हमारे लास्ट सेक्शन के एंड में हमें एक बहुत ही डरावना रियलाइजेशन हुआ। पेजिंग हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से पूरी फ्रीडम देती है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है कि ये हमारी मेमोरी एक्सेस स्पीड को आधा कर देती है। हर एक बार जब आपका कोड मेमोरी से किसी वेरिएबल को फेच करना चाहता है तो सीपीयू को फिजिकल रैम के 2 ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं। एक्सेस 1 यानी रैम से पेज टेबल एंट्री पीटीई को फेच करना ताकि पता चल सके कि डेटा कहाँ रहता है। एक्सेस 2 यानी रैम में एक्चुअल टारगेट मेमोरी बाइट को एक्सेस करना। चूंकि सीपीयू कोर की ब्लाइंडिंग स्पीड के कंपैरिजन में रैम एक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 100 नैनोसेकंड्स वर्सेस लगभग 0.5 नैनोसेकंड्स की। इसलिए आपके मेमोरी लुकअप्स को डबल करना एक आर्किटेक्चरल डिजास्टर है। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो हमारे सामने एक दूसरा बड़ा सिरदर्द इंतजार कर रहा है, जिसे पेज टेबल ब्लोट कहते हैं। जैसे जैसे मेमोरी स्पेस 16 बिट से 32 बिट और 64 बिट में एक्सपैंड हुए, पेज टेबल्स इतने जाइंट हो गए कि उन्हें रैम में एक सिंगल कॉन्टिगुअस एरे के रूप में स्टोर करने से सिर्फ ओएस बुक कीपिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ही गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम होने लगी। इस सेक्शन में हम इन दोनों बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए डिजाइन किए गए शानदार हार्डवेयर और आर्किटेक्चरल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो हैं स्पीड के लिए ट्रांसलेशन लुकासाइड फर टीएलबी और स्पेस एफिशिएंसी के लिए मल्टीलेवल पेजिंग के साथ साथ इन्वर्टेड पेज टेबल्स। सेक्शन ब्रेक। स्पीड सॉल्यूशन है ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर टीएलबी। मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए एड्रेस ट्रांसलेशन को काफ़ी फास्ट बनाने के लिए हार्डवेयर डिजाइनर्स ने सीधे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू के अंदर एक स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड हार्डवेयर कैशे ऐड कर दिया, जिसे ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर टीएलबी कहते हैं। द स्टिकी नोट मेटाफर। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक डेस्क पर काम कर रहे हैं। यह डायग्राम एक लाइब्रेरी एनालॉजी का यूज करके ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर या टीएलबी के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक फास्ट कैश का यूज करती है, जिसकी तुलना डेस्क पर रखे एक स्टिकी नोट से की गई है, ताकि वर्चुअल पेज नंबर्स को फिजिकल फ्रेम नंबर्स में जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके। एक सक्सेसफुल लुकअप या टीएलबी हिट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को अलाउ करता है। इसके अपोजिट एक टीएलबी मिस के लिए मेन मेमोरी में स्टोर फुल पेज टेबल्स में एक स्लोअर क्वेरी की जरूरत होती है, जिसकी तुलना एक बड़ी लाइब्रेरी डायरेक्टरी में सर्च करने से की गई है। बिना स्टिकी नोट के हर बार जब आपको किसी बुक की जरूरत होती है तो आपको खड़े होना पड़ता है, 3 मंजिल सीढ़ियां उतरकर सेंट्रल इंडेक्स रूम में जाना पड़ता है, मास्टर कैटलॉग में आई लोकेशन देखनी पड़ती है, वापस शेल्फ तक चलकर जाना पड़ता है और बुक को उठाना पड़ता है। यह बिना किसी टीएलबी के प्योर पेजिंग है। स्टिकी नोट के साथ जब आप पहली बार मेन कैटलॉग में किसी बुक का आइल नंबर देखते हैं तो आप उस ट्रांसलेशन को अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर चिपके एक छोटे स्टिकी नोट पर लिख लेते हैं। अगली बार जब आपको उसी वॉल्यूम की जरूरत होती है तो आप इंडेक्स रूम तक नीचे चलकर नहीं जाते, बल्कि आप हाफ सेकंड में अपने डेस्क पर रखे स्टिकी नोट को देख लेते हैं। टीएलबी वही हार्डवेयर स्टिकी नोट है। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर में टीएलबी कैसे काम करता है। टीएलबी एसोसिएटिव मेमोरी या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या कैम से बना होता है। रेगुलर रैम के अपोजिट, जहां आप डेटा रीड करने के लिए एक एड्रेस फीड करते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी हार्डवेयर को एक सिंगल क्लॉक साइकिल में सभी एंट्रीज को एक साथ सर्च करने की परमिशन देती है। एमएमयू हार्डवेयर के अंदर एक टिपिकल टीएलबी लुकअप कुछ ऐसा दिखता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर कैश का यूज करके एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। जब प्रोसेसर एक लॉजिकल एड्रेस रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम करस्पोंडिंग पेज के लिए कैश को चेक करता है। एक कैश हिट डायरेक्टली फिजिक्रैम नंबर को रिट्रीव कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ कैश मिस होने पर मेन रैम को एक्सेस करने के लिए फाइनल फिजिकल एड्रेस बनाने से पहले मेन मेमोरी से एंट्री फेच करने और कैश को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। टीएलबी के साथ स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन पाइपलाइन सीपीयू लॉजिकल एड्रेस पी कॉमा डी एमिट करता है। टीएलबी सर्च 1 क्लॉक साइकिल एमएमयू चेक करता है कि क्या पेज नंबर पी टीएलबी कैशे में प्रेजेंट है। ब्रांचिंग कंडीशन टीएलबी हिट पेज पी टीएलबी में मिल गया है। एमएमयू तुरंत कैशे से करस्पोंडिंग फ्रेम नंबर एफ एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सीपीयू सीधे एड्रेस एफ कॉमा डी पर रैम को एक्सेस करने के लिए आगे बढ़ता है। टोटल रैम एक्सेस इक्वल टू 1। टीएलबी मिस पेज पी टीएलबी में नहीं है। एमएमयू स्लो पाथ पर वापस चला जाता है। यह पेज टेबल बेस रजिस्टर यानी पीटीबीआर प्लस पी टाइम्स एंट्री साइज का यूज करके मेन रैम से पीटी फेच करता है, फ्रेम नंबर एफ एक्सट्रैक्ट करता है और इस नए मैपिंग यानी पी लीज
2f के साथ एक पुरानी एंट्री को ओवरराइट करके टीएलबी को अपडेट करता है ताकि फ्यूचर एक्सेस हिट हो सके। टोटल रैम एक्सेस इक्वल टू 2। सेक्शन ब्रेक। टीएलबी मैनेजमेंट अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन को प्रोसेस ए से प्रोसेस बी पर स्विच करता है तो टीएलबी में स्टोर किए गए ट्रांसलेशंस का क्या होता है। प्रोसेस ए का पेज 2 फ्रेम 15 को पॉइंट कर सकता है, जबकि प्रोसेस बी का पेज 2 फ्रेम एम 80 को पॉइंट करता है। अगर टीएलबी प्रोसेस ए की मैपिंग्स को रिटेन करता है, प्रोसेस बी प्रोसेस ए की मेमोरी को रीड या मॉडिफाई कर सकता है। यह एक मैसिव सिक्योरिटी हैजर्ड है। क्रॉस प्रोसेस मेमोरी करप्शन को रोकने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचेस को 2 तरीकों में से एक तरीके से हैंडल करते हैं। टीएलबी फ्लशिंग, द हैवी हैंड। हर कॉन्टेक्स्ट स्विच पर ओएस टीएलबी में सभी नॉन ग्लोबल एंट्रीज को क्लियर या फ्लश कर देता है। हालांकि यह सिंपल और सेफ है, लेकिन न्यूली शेड्यूल्ड प्रोसेस को टीएलबी मिसेस का एक स्टॉर्म झेलना पड़ता है जब तक कि उसका वर्किंग सेट कैश में रीलोड नहीं हो जाता। एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स एएसआईडी। मॉडर्न प्रोसेसर्स हर टीएलबी एंट्री में एक एक्स्ट्रा बिट फील्ड ऐड करते हैं जिसे एएसआईडी कहा जाता है, जो कि एसेंशियली हर कैश्ड पेज से अटैच्ड एक प्रोसेस आईडी टैग है। एमएमयू केवल तभी एक टीएलबी हिट रिपोर्ट करता है जब रिक्वेस्टेड पेज नंबर और करंट प्रोसेस का एएसआईडी एंट्री से मैच करते हैं। यह बिना फ्लश किए मल्टीपल प्रोसेसेस के ट्रांसलेशंस को टीएलबी में एक साथ कोएग्जिस्ट करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। कैलकुलेटिंग इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ईएमएटी। कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स टीएलबी कैश से इक्विप्ड एक मेमोरी हायरार्की की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक की मीट्रिक का यूज करते हैं जिसे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ईएमएटी कहा जाता है। द मैथमेटिकल फार्मूला। मान लीजिए H इक्वल्स टीएलबी हिट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 0.95 एक 95% हिट रेट के लिए 1 माइनस H इक्वल्स टीएलबी मिस रेशियो। टीएलबी इक्वल्स टीएलबी कैश को सर्च करने में लिया गया टाइम टिपिकली 1 to 10 नैनोसेकंड्स। टी रैम इक्वल्स फिजिकल रैम को एक्सेस करने में लिया गया टाइम टिपिकली 50 to 100 नैनोसेकंड्स। एमएमएटी इक्वल्स एच टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस टी सब टीएलबी प्लस टी सब आर एम क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 पैरेंथेसिस 1 माइनस एच क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस सब टीएलबी प्लस 2 टाइम्स टी सब आर एम क्लोज पैरेंथेसिस। एग्जाम नोट। कुछ टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स में टीएलबी एक्सेस और इनिशियल मेमोरी एक्सेस एक साथ स्टार्ट होते हैं या टीएलबी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी 0 नैनोसेकंड्स। जब तक कि आपसे साफ तौर पर यह न कहा जाए कि लुकअप पैरेलल है, हमेशा सीक्वेंशियल लुकअप ही मान कर चलें। पहले टीएलबी चेक करें, टीएलबी, फिर रैम को एक्सेस करें। चलिए अलजेब्रिक फॉर्मूला को सिंपलीफाई करते हैं। एम ए टी इक्वल्स टी सब टीएलबी प्लस टी सब आर एम प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एच क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स टी सब आर एम। एमएटी इक्वल्स टी सब टीएलबी प्लस ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस एच क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स टी सब आर एम। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम कॉर्नर। एमएटी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल। चलिए एक साथ एक क्लासिक एग्जाम स्टाइल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1। बेसिक ईएमएटी कैलकुलेशन। क्वेश्चन। मान लीजिए एक सिंगल लेवल पेजिंग सिस्टम है जिसमें एक टीएलबी है। फिजिकल रैम का मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनोसेकंड्स है और टीएलबी लुकअप टाइम 20 नैनोसेकंड्स है। अगर टीएलबी हिट रेशियो 90% है तो कैलकुलेट कीजिए पहला इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम यानी ईएमएटी। दूसरा, बिना टीएलबी वाले पेड सिस्टम की तुलना में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट परसेंटेज। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1। दिए गए वेरिएबल्स को पहचानिए। टी रैम इक्वल्स 200 नैनोसेकंड्स, टीएलबी इक्वल्स 220 नैनोसेकंड्स। हिट रेशियो H इक्वल्स टू 90% जो इक्वल्स टू है 0.90 के। मिस रेशियो 1 माइनस H इक्वल्स टू 10% जो इक्वल्स टू है 0.10 के। स्टेप 2। टीएलबी के साथ ईएमएटी कैलकुलेट करें। एमएमएटी इक्वल्स H टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस टी सब टीएलबी प्लस टी सब आर एम क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 पैरेंथेसिस 1 माइनस H क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस सब टीएलबी प्लस 2 टाइम्स टी सब आर एम क्लोज पैरेंथेसिस। एमएटी इक्वल्स 0.90 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 20 प्लस 100 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 0.10 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 20 प्लस 2 टाइम्स 100 क्लोज पैरेंथेसिस। एमएटी इक्वल्स 0.90 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 120 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 0.10 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 220 क्लोज पैरेंथेसिस।
EM80 equals 108 nanoseconds plus 22 nanoseconds equals 130 nanoseconds. स्टेप 3, बिना TLB के मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करें। बिना TLB के हर इंस्ट्रक्शन के लिए 2 रैम एक्सेस की ज़रूरत होती है। टाइम सब नो TLB equals 2 times T sub R A AM equals 2 times 100 nanoseconds equals 200 nanoseconds. स्टेप 4, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैलकुलेट करें। Speed up equals the fraction with numerator times sub no TLB minus EMAT and denominator times sub no TLB times 100%. Speed up equals the fraction with numerator 200 nanoseconds minus 130 nanoseconds and denominator 200 nanoseconds times 100% equals the fraction 70 over 200 times 100% equals 35% faster. Section break. दूसरा bottleneck, page table bloat. अब जबकि हमारे TLB ने 90% प्लस मेमोरी हिट्स के लिए स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो चलिए पेजिंग के दूसरे स्ट्रक्चरल नाइटमेयर का सामना करते हैं, मेमोरी फुटप्रिंट एक्सप्लोजन। चलिए एक स्टैंडर्ड 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए कुछ रफ कैलकुलेशन करते हैं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस 32 बिट्स, जिसका मतलब है 2 टू द पावर ऑफ 32 बाइट्स, जो इक्वल्स टू है 4 गीगाबाइट्स के। पेज साइज 4 किलोबाइट्स, जो इक्वल्स टू है 2 टू द पावर ऑफ 12 बाइट्स के। टोटल पेजेस पर प्रोसेस 2 टू द पावर ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 द पावर ऑफ 20 विच इक्वल्स 1,48,576 पेजेस। अगर हर पेज टेबल एंट्री PTE मेमोरी के 4 बाइट्स लेती है, साइज ऑफ पेज टेबल इक्वल्स टू 2 द पावर ऑफ 20 एंट्रीज टाइम्स 4 बाइट्स पर एंट्री विच इक्वल्स 4 मेगाबाइट्स पर प्रोसेस। पहली बार देखने पर 4 मेगाबाइट्स छोटा लगता है, लेकिन थोड़ा गहरा सोचिए। हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक रनिंग प्रोसेस का अपना खुद का पेज टेबल होना चाहिए। अगर आप 100 प्रोसेसेस जैसे वेब ब्राउज़र टैब्स, बैकग्राउंड डेमन्स और सिस्टम सर्विसेज रन करते हैं, तो ये 400 मेगाबाइट्स ऑफ फिजिकल रैम है, जो पूरी तरह से पेज मैपिंग एरेज को स्टोर करने के लिए डेडिकेटेड है। कंटिग्यूटी नाइटमेयर। सिंगल लेवल पेजिंग में इस 4 मेगाबाइट टेबल को रैम में एक सिंगल फिजिकल रूप से कंटिग्यूअस चंक के रूप में स्टोर किया जाना चाहिए, ताकि हार्डवेयर इसे PTBR+P×4 के जरिए इंडेक्स कर सके। 1000 एक्टिव प्रोसेसेस के लिए 1000 कंटिग्यूअस 4 मेगाबाइट ब्लॉक्स ढूंढना पेजिंग के कोर प्रॉमिस को पूरी तरह से डिफीट कर देता है। अब इमेजिन कीजिए एक 64 बिट आर्किटेक्चर। एक सिंगल प्रोसेस के पेज टेबल को सिर्फ अपनी लुकअप एंट्रीज रखने के लिए पेटाबाइट्स ऑफ रैम की ज़रूरत होगी। हम इस मेगा टेबल को छोटे मैनेजेबल पीसेज में कैसे ब्रेक करें? सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन 1, हायरार्किकल या मल्टी लेवल पेजिंग। मल्टी लेवल पेजिंग के पीछे का कोर इनसाइट ब्यूटीफुली मेटा है। अगर एक पेज टेबल मेमोरी में कंटिग्यूअसली फिट होने के लिए बहुत बड़ा है, तो क्यों ना हम पेज टेबल को ही पेज कर दें? एंट्रीज की एक बड़ी कंटिन्यूअस एरे को मेंटेन करने के बजाय हम पेज टेबल को 4 किलोबाइट पेज साइज्ड चंक्स में चॉप कर देते हैं। फिर हम एक आउटर पेज टेबल यानी एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, जो पॉइंट करता है कि इनर पेज टेबल का हर चंक रैम में कहाँ रिसाइड करता है। यह डायग्राम एक 2 लेवल पेजिंग आर्किटेक्चर का यूज करके एक 32 बिट लॉजिकल मेमोरी एड्रेस को फिजिकल रैम एड्रेस में ट्रांसलेट करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। लॉजिकल एड्रेस 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक 10 बिट आउटर इंडेक्स, एक 10 बिट इनर इंडेक्स और एक 12 बिट ऑफसेट शामिल हैं। ट्रांसलेशन फ्लो आउटर इंडेक्स का यूज करके आउटर पेज टेबल में एक एंट्री लोकेट करने से शुरू होता है, जो एक स्पेसिफिक इनर पेज टेबल को पॉइंट करती है। नेक्स्ट, इनर इंडेक्स उस इनर पेज टेबल के अंदर एक फिजिकल फ्रेम एड्रेस को पॉइंट करता है। फाइनली, सिस्टम इस फिजिकल फ्रेम एड्रेस को ओरिजिनल ऑफसेट के साथ कंबाइन करता है, ताकि फिजिकल रैम में डेटा के एग्जैक्ट बाइट को टारगेट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक, एनाटॉमी ऑफ ए 2 लेवल लॉजिकल एड्रेस। 4 किलोबाइट पेजेस वाले एक स्टैंडर्ड 32 बिट सिस्टम में एक 2 लेवल पेजिंग स्कीम 32 बिट लॉजिकल एड्रेस को 3 बिट फील्ड्स में स्प्लिट करती है। P1 आउटर पेज टेबल इंडेक्स टॉप लेवल आउटर डायरेक्टरी के अंदर एंट्री इंडेक्स को स्पेसिफाई करता है, जो कि 10 बिट्स का है। P2 इनर पेज टेबल इंडेक्स टारगेटेड इनर पेज टेबल के अंदर एंट्री इंडेक्स को स्पेसिफाई करता है, जो कि 10 बिट्स का है। D ऑफसेट फाइनल फिजिकल फ्रेम के अंदर एग्जैक्ट बाइट लोकेशन को स्पेसिफाई करता है, जो कि 12 बिट्स का है। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में हायरार्किकल पेजिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक स्टैंडर्ड वर्चुअल एड्रेस, जिसमें एक पेज नंबर और एक ऑफसेट होता है, 2 लेवल पेजिंग स्कीम में ट्रांसलेट होता है। इस स्कीम में
सिंगल पेज नंबर को एक आउटर पेज टेबल इंडेक्स और एक इनर पेज टेबल इंडेक्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, जबकि ऑफसेट अनचेंज्ड रहता है। सेक्शन ब्रेक मल्टी लेवल पेजिंग मैसिव मेमोरी क्यों बचाता है? स्पार्स एलोकेशन टेबल को लेवल्स में ब्रेक करने से मेमोरी कंजम्पशन कम क्यों होता है? स्पार्स एलोकेशन की वजह से मोस्ट यूजर एप्लीकेशंस अपनी अवेलेबल वर्चुअल एड्रेस स्पेस का सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन ही यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस मेमोरी के बॉटम में एक कोड सेक्शन, टॉप पर एक स्टैक सेक्शन और बीच में एक वास्ट एम्प्टी स्पेस। सिंगल लेवल पेजिंग में आपको सभी 1,48,576 एंट्रीज जो 4 मेगाबाइट्स की होती हैं अपर फ्रंट एलोकेट करनी होंगी, भले ही उन एंट्रीज में से 99% इनवैलिड मार्क्ड हों। टू लेवल पेजिंग में आप सिर्फ आउटर पेज टेबल एलोकेट करते हैं जो 4 किलोबाइट्स की होती है, प्लस उन मेमोरी रीजन्स के लिए इनर पेज टेबल्स जिन्हें प्रोसेस एक्चुअली यूज कर रहा है। एम्प्टी वर्चुअल मेमोरी रीजन्स सिंपली आउटर डायरेक्टरी में नल एंट्रीज को पॉइंट करते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक टू लेवल पेज टेबल स्पार्स एलोकेशन के जरिए मेमोरी सेव करता है। एक आउटर डायरेक्टरी सिर्फ एक्टिव एड्रेस रेंजेस के लिए इनर टेबल्स को पॉइंट करती है, जैसे कि स्टार्ट में कोड और डेटा या एंड में स्टैक। अनयूज्ड एड्रेस रेंजेस के लिए डायरेक्टरी एंट्रीज एम्प्टी रहती हैं, जिससे अननेसेसरी इनर टेबल्स को एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टिपिकल प्रोसेस के लिए जो 12 मेगाबाइट्स रैम यूज कर रहा है, सिंगल लेवल पेजिंग को 4 मेगाबाइट्स का टेबल ओवरहेड रिक्वायर्ड होता है। टू लेवल पेजिंग को सिर्फ 12 किलोबाइट्स का टेबल ओवरहेड रिक्वायर्ड होता है। सेक्शन ब्रेक मल्टी लेवल पेजिंग का लेटेंसी ट्रेड ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग इनॉर्मस अमाउंट में मेमोरी बचाता है, लेकिन जब एक टीएलबी मिस होता है तो ये लुकअप्स पर क्या इफेक्ट डालता है? पेज टेबल हायरार्की का हर एडेड लेवल टीएलबी मिस होने पर एक और मैंडेटरी मेमोरी एक्सेस ऐड कर देता है। सिंगल लेवल पेजिंग मिस 1 एक्सेस फॉर पीटीई प्लस 1 एक्सेस फॉर डेटा इक्वल टू 2 रैम एक्सेस। टू लेवल पेजिंग मिस 1 आउटर पीटीई 1 इनर पीटीई प्लस 1 डेटा इक्वल टू 3 रैम एक्सेस। 4 लेवल पेजिंग मिस x86 684 4 लेवल लुकअप्स प्लस 1 डेटा इक्वल टू 5 रैम एक्सेस। यही वजह है कि एक इफेक्टिव हाई हिट रेशियो टीएलबी होना मॉडर्न 64 बिट सिस्टम्स पर नॉन नेगोशिएबल है। सेक्शन ब्रेक गेट एग्जाम कॉर्नर मल्टी लेवल सॉल्व्ड न्यूमेरिकल आईए एक कॉम्प्रहेंसिव गेट स्टाइल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो बिट स्प्लिट्स और मल्टी लेवल ईएमएटी कैलकुलेशंस दोनों को टेस्ट करती है। प्रॉब्लम 2 मल्टी लेवल बिट स्प्लिटिंग और ईएमएटी। सिनेरियो एक 32 बिट मशीन टू लेवल पेजिंग स्कीम का यूज करती है। फिजिकल रैम एक्सेस टाइम टी रैम इक्वल टू 200 नैनोसेकंड्स टीएलबी एक्सेस टाइम टी टीएलबी इक्वल टू 10 नैनोसेकंड्स टीएलबी हिट रेशियो H इक्वल टू 95% पेज साइज इक्वल टू 4 किलोबाइट्स ईच पी साइज इक्वल टू 4 बाइट्स। कैलकुलेट कीजिए 1 द बिट कॉन्फ़िगरेशन ब्रेकडाउन ब्रैकेट ओपन P1 P2 D ब्रैकेट क्लोज टू TLB मिस पर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ब्रैकेट ओपन EMAT ब्रैकेट क्लोज 3 ओवरऑल सिस्टम EMAT। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन स्टेप 1 कैलकुलेट ऑफसेट बिट्स D पेज साइज इक्वल्स 4 किलोबाइट्स विच इक्वल्स 4 टाइम्स 1024 which equals 4096 bytes which equals to the power of 12 bytes implies D equals 12 bits. Step 2 calculate inner index bits P2 एक inner page table सिंगल 4 किलोबाइट पेज फ्रेम के अंदर फिट होनी चाहिए। Number of PTEs पर inner page equals page size divided by PTE size which equals 4096 bytes divided by 4 bytes which equals 1024 entries which equals to the power of 10 entries. इनर टेबल के अंदर 2 की पावर 10 एंट्रीज को इंडेक्स करने के लिए implies P2 equals 10 bits. Step 3 कैलकुलेट आउटर इंडेक्स बिट्स P1 टोटल एड्रेस स्पेस 32 बिट्स है। P1 equals टोटल बिट्स माइनस ओपन पैरेंथेसिस P2 प्लस D क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल्स 32 माइनस ओपन पैरेंथेसिस 10 प्लस 12 क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल्स 32 माइनस 20 विच इक्वल्स 10 बिट्स। Bit breakdown P1 equal to 10 bits, P2 equal to 10 bits, D equal to 12 bits. Section break. Step 4 calculate time needed on a TLB miss एक टू लेवल सिस्टम में TLB मिस होने पर MMU को रीड करना होगा। सर्च TLB 10 नैनोसेकंड्स रैम से आउटर पेज टेबल रीड करना, 100 नैनोसेकंड्स रैम से इनर पेज टेबल रीड करना, 100 नैनोसेकंड्स रैम से टारगेट डेटा बाइट रीड करना, 100 नैनोसेकंड्स। Time miss equals TLB plus 3 times TR AM which equals 10 plus 3 times 100 which equals 310 nanoseconds. Section break. Step 5 calculate overall system EMAT TLB hit होने पर
time hit equals tt ALB plus tr AM which equals 10 plus 100 which equals 110 nanoseconds. EMAT equals h times time hit plus open parenthesis 1 minus h close parenthesis times time miss. EMAT equals 0.95 times 110 plus 0.05 times 310. EMAT equals 104.5 nanoseconds plus 15.5 nanoseconds equals 120 nanoseconds. Section break. Architectural solution to inverted page tables. जबकि मल्टी लेवल पेजिंग 32 बिट सिस्टम्स को आसानी से हैंडल कर लेती है, 64 बिट सिस्टम्स एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स के साथ भी टॉप लेवल डायरेक्टरीज तेजी से बैलून यानी बहुत बड़ी हो सकती हैं। पेज टेबल ब्लोट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कुछ सिस्टम जैसे अल्ट्रास्पार्क और पावर पीसी आर्किटेक्चर एक इन्वर्टेड पेज टेबल का यूज करके स्टैंडर्ड पेजिंग मॉडल को पूरी तरह से उलट देते हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में टू मेमोरी मैनेजमेंट अप्रोचेस को कंपेयर करता है, जो हैं स्टैंडर्ड पेज टेबल्स और इन्वर्टेड पेज टेबल्स। एक स्टैंडर्ड पेज टेबल वर्चुअल पेजेस को फिजिकल फ्रेम्स से मैप करता है और वर्चुअल मेमोरी के साथ इसका साइज भी स्केल होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक इन्वर्टेड पेज टेबल एक ग्लोबल फिजिकल फ्रेम टेबल का यूज करता है, जहां हर एंट्री एक फिजिकल फ्रेम को करस्पॉन्ड करती है, जिससे इसका साइज फिजिकल रैम के हिसाब से फिक्स्ड रहता है। इन्वर्टेड पेजिंग कैसे काम करती है? एक स्टैंडर्ड पेजिंग सिस्टम में हर प्रोसेस की अपनी खुद की पेज टेबल होती है, जो पेज नंबर पी से इंडेक्स्ड होती है। एक इन्वर्टेड पेज टेबल में पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिर्फ एक ही ग्लोबल पेज टेबल होती है। यह टेबल फिजिकल फ्रेम नंबर एफ से इंडेक्स्ड होती है, न कि वर्चुअल पेज नंबर पी से। टेबल की हर एंट्री में एक टपल स्टोर होता है, प्रोसेस आईडीपी आईडी और पेज नंबर पी। हार्डवेयर लुकअप मैकेनिज्म जब प्रोसेस 14 पेज 3 की रिक्वेस्ट करता है तो एमएमयू ग्लोबल इन्वर्टेड पेज टेबल में PID इक्वल टू 14 और पेज इक्वल टू 3 से मैच करने वाली एंट्रीज रिसर्च करता है। अगर इसे एरे इंडेक्स 42 पर कोई मैच मिल जाता है तो फिजिकल फ्रेम नंबर F इक्वल टू 42 होता है। यह डायग्राम एक इन्वर्टेड पेज टेबल लुकअप के लॉजिकल फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक लॉजिकल एड्रेस एमिट करती है, जिसमें एक प्रोसेस आइडेंटिफायर, एक पेज नंबर और एक ऑफसेट होता है। सिस्टम एक मैचिंग प्रोसेस आइडेंटिफायर और पेज नंबर ढूंढने के लिए एक इन्वर्टेड पेज टेबल या हैश टेबल को सर्च करता है। एक बार जब मैच मिल जाता है तो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, जो फिजिकल फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसे ओरिजिनल ऑफसेट के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि फाइनल फिजिकल मेमोरी एड्रेस को निकाला जा सके। इन्वर्टेड पेज टेबल्स का ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स। यह टेबल 3 की फीचर्स यानी मेमोरी फुटप्रिंट, टेबल स्ट्रक्चर और शेयर्ड मेमोरी के मामले में स्टैंडर्ड या मल्टीलेवल पेजिंग को इन्वर्टेड पेज टेबल्स के साथ कंपेयर करती है। मेमोरी फुटप्रिंट की बात करें तो स्टैंडर्ड या मल्टीलेवल पेजिंग का साइज बड़ा होता है, जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस साइज और प्रोसेस काउंट के साथ बढ़ता है। इसके अपोजिट इन्वर्टेड पेज टेबल का मेमोरी फुटप्रिंट बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि यह टोटल फिजिकल रैम साइज के हिसाब से फिक्स्ड होता है। टेबल स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड या मल्टीलेवल पेजिंग डायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज करती है, जिससे हार्डवेयर में बिग O ऑफ 1 का लुकअप टाइम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वर्टेड पेज टेबल के लिए लीनियर सर्च की जरूरत होती है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होती है, या फिर हैशिंग की जरूरत होती है, जिसका एवरेज लुकअप टाइम बिग O ऑफ 1 होता है। फाइनली शेयर्ड मेमोरी के मामले में स्टैंडर्ड या मल्टीलेवल पेजिंग इसे आसान बना देती है, क्योंकि टू प्रोसेस पेज टेबल एंट्रीज सेम फ्रेम F को पॉइंट कर सकती हैं। हालांकि इन्वर्टेड पेज टेबल में शेयर्ड मेमोरी काफ़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हर फ्रेम इंडेक्स सिर्फ एक प्रोसेस ID और पेज पेयर को ही मैप करता है। सेक्शन ब्रेक। समरी कंपैरिजन पेजिंग एक्सीलरेशन आर्किटेक्चर्स। आइए हम सभी की आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को जिन्हें हमने कवर किया है एक क्विक समरी टेबल में कंसोलिडेट करें। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स का कंपैरिजन दिखाता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर्स, मल्टी टायर्ड पेज टेबल्स और रिवर्स्ड पेज टेबल्स मेमोरी एक्सेस स्पीड्स और स्टोरेज एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करते हैं, और साथ ही उनके रिस्पेक्टिव डिसएडवांटेज को भी हाईलाइट करता है, जैसे कि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी और सर्च लेटेंसी। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने TLB कैशेज और हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर्स से इक्विप्ड एक हाई स्पीड और स्पेस एफिशिएंट पेजिंग पाइपलाइन बना ली है, तो आप यह सोचने के लिए टेम्पटेड हो सकते हैं कि हमारी मेमोरी मैनेजमेंट जर्नी कंप्लीट हो गई है। हालांकि पेजिंग मेमोरी को कड़ाई से फिक्स्ड साइज और यूनिफॉर्म बाइनरी ब्लॉक्स यानी 4 KB चंक्स के कलेक्शन के रूप में ट्रीट करता है।
लेकिन क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने प्रोग्राम्स को इसी तरह देखते हैं? जब आप कोड लिखते हैं तो आप 4KB ब्लॉक्स के टर्म्स में नहीं सोचते, आप फंक्शंस, एरेज, डेटा स्ट्रक्चर्स और कॉल स्टैक्स के टर्म्स में सोचते हैं। हार्डवेयर फिक्स्ड फिजिकल पेजेज और एक प्रोग्रामर के कोड के लॉजिकल स्ट्रक्चर के बीच के गैप को कैसे ब्रिज करता है? चलिए 6.6 सेगमेंटेशन, कोड, डेटा और स्टैक के लॉजिकल डिवीजन में पता लगाते हैं।